अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नई हल्का बंदियों का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल में खत्म नबूवत से मुताल्लिक अंग्रेजी और उर्दू दोनों हल्फनामे शामिल। कादियानियों को गैर मुस्लिम बरकरार रखा गया है, अलग वोटर फहरिस्त होगी। खत्म नबूवत से मुताल्लिक कानून 7C और 7B को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। वजीर कानून जाहिद हामिद का इजहार ख्याल। नैब की इसहाक डार का नाम ECL में डालने की सिफारिश। वजीर खजाना पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया गया। असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। कारकुनान की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। साबिक वजीर आज़म ने मरी में कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि अदालती जंग लड़ूंगा, भागने वाला नहीं, साजिशों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। कारकुनान पार्टी का असासा है, तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रहेगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ की अपील पर इन चैम्बर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरखास्त पर एतराज़ात बरकरार। नवाज शरीफ पैनामा फैसले में अपना ऑप्शन हासिल कर चुके हैं। नजरसानी के बाद पहले फैसले के खिलाफ रुजू नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेंट्रल जेल कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की तबीयत एक बार फिर खराब। जेल इंतजामिया ने चेकअप के लिए डॉक्टर्स को तलब कर लिया। शर्जील मेमन कमर के दर्द और बुखार में मुब्तला हैं। मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार। कौमी क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर 1 नवंबर को लंदन में होने वाला बायोमैकेनिक टेस्ट पास करने में नाकाम। हफीज इससे पहले भी मशकूक एक्शन पर 1 साल की पाबंदी का सामना कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल जोसेफ वॉटल की मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान के लिए पुरअमन अफगानिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क से अहम है। पाकिस्तान खत्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेगा। तुर्बत में कत्ल 15 अफराद की मैयतें V130 के जरिए लाहौर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान और कमांडर सदरन कमांड समेत आला हुकाम की शिरकत। बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश में मौत की भेंट चढ़ने वाले अफराद के अहल खाना गम से निढाल। गुजरांवाला और समड़ियाल में FIA के छापे, 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। बलूचिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। ऐसे वाक़यात से CPAC मुतासर नहीं होगा। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इमरान खान सेनेट में शिकस्त से बचना चाहते हैं। अवाम ने उनकी बातों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। कानून का मयार सबके लिए यकसा क्यों नहीं? संगीन गद्दारी समेत कई मुकदमात के मुल्ज़िमान बाहर बैठे हैं। क्या बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की वापसी के लिए इक़दाम किए गए? जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना खत्म करने का हुक्म। सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि एहतजाज आईनी हक है, लेकिन धरनों, एहतजाज और मुजाहिरों के लिए इस्लामाबाद में जगह मुख्तस है।
सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर समाअत। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं, पुलिस के पूरे महकमे को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स, आप लोग ऊपर से नीचे उतर आए, अवाम के खादिम हैं, पब्लिक मास्टर ना बने। जस्टिस गुलजार अहमद की सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश। करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। कराची में दहशतगर्दी 9-0 से होती थी, आज 9-0 पर ताले हैं और कराची अमन का शहर बन गया है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का सज्जावल में सुई गैस मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत आज सरमायाकार आ रहे हैं, पहले कोई आने को तैयार ही नहीं था। सिंध में 17 ग्रेड के 1300 घोस्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दौरान समाज सेक्रेटरी सेहत फजलुल्लाह पेचोहो का इंकिशाफ। सेक्रेटरी साहब कुछ तो ख्याल करें, हम अपनी और अहले खाना की जिंदगियां उनके हवाले करते हैं। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कोयटा को नाअहल करार दे दिया। डॉक्टर कलीमुल्लाह ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी से काम लिया। कराची के इलाके गिजरी से अगवा होने वाले 6 साला जुहेब रजा के अगवा को 7 रोज के बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने बच्चे से मुतालिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। लाहौर के बाद डस्का में भी बस कंडक्टर का गूंगे और बहरे बच्चों पर तशद्दुद का वाकया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर के तलबा को बस के सफ़ा कंडक्टर ने थप्पड़ मारे और बाल नोचे। तालिबात को भी न बख्शा। अब तक ने फुटेज हासिल कर ली, मुलजिम गिरफ्तार। सवात की वादिये कालाम और मालम जब्बा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी और बारिश की सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गर्म कपड़ों और गर्म पकवान की मांग में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोग में कमी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में होटल के बाहर खुदकुश हमला, पुलिस अहलकारों समेत 18 अफराद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त होटल में एक सियासी तकरीब जारी थी। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत बांग्लादेश को शिकस्त। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मोदी जी ने सोना बनाने की मशीन ईजाद कर ली। आलू डालें और सोना पाएं, यही झांसा दिया था किसानों को, जिस पर राहुल गांधी ने भरे जलसे में इस गुर पर इंतहा पसंद वजीर आजम का खूब मजाक उड़ाया। और मोहब्बत की अनोखी और दिल दुखाने वाली कहानी टाइटैनिक फिर सिनेमाओं में धूम मचाने को है तैयार। रिलीज के 20 बरस मुकम्मल होने पर फिल्म 1 दिसंबर को कैट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो की ये तख्लीक बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। बड़ी होकर क्या बन